ग्राफिक्स प्लीज। ओमकारेश्वर जी आ रहा हूं। देखिए, कम से कम दुष्यंत जी से ये अपेक्षा नहीं थी। देश में 2014 से पहले 90,000 किलोमीटर हाईवे के थे, आज 1,45,000 किलोमीटर हाईवे के। क्या 4 बार एक ही रास्ते को गिनकर ये हाईवे के किलोमीटर बढ़ेगी क्या? दूसरी बात, मैं तो कह रहा हूं कि बाकी सब छोड़ दो, आप इन मुद्दों पर वोट क्यों नहीं मांगते? आज आपसे केवल एक ही सवाल पूछो, राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं? जुडिशियरी आदिवासी मुख्यमंत्री को नहीं छोड़ती है, नॉन आदिवासी मुख्यमंत्री को छोड़े। क्या उनको लगता है जुडिशियरी जो है इस प्रकार से भेदभाव करती है? एक्चुअली सवाल यह है कि आज वो केजरीवाल से खुद इतने त्रस्त हो चुके हैं। मैं तो पंजाब चंडीगढ़ यहाँ पर हूँ, जहां पर कांग्रेस पार्टी के लोग केजरीवाल एंड कंपनी को गालियां दे रहे हैं। तो ना इनका अलायंस काम कर रहा है, ना इन्होंने खुद कुछ काम किया है। इसीलिए आज केवल और केवल इस प्रकार से तुष्टिकरण की राजनीति या गाली गलौज की राजनीति, ओबीसी करने वाले नेता एक बार तो बताए कि मुस्लिम आरक्षण जो दिया वेस्ट बंगाल में जो खारिज हुआ उसके साथ है या उसके खिलाफ है? ममता दीदी ने बोला हम इस ऑर्डर को लागू नहीं होने देंगे। आई एम टॉकिंग अबाउट ओबीसी के खिलाफ बोल रही है। फैक्ट्स पे ही बात करेंगे। नहीं, आप फैक्ट्स पे बात देखिए, ओबीसी आरक्षण का हिसाब किताब आप ही थोड़ी बोलेंगे पहले ओमकारेश्वर पांडे जी कास्ट सेंसस तो होना चाहिए। नॉट ऑन एयर दुष्यंत नागर, कैमरा देखते ही मत बोला करो मेरे भाई। कैमरा देखा नहीं, चालू रिलैक्स बॉस। आपसे सवाल लिया, आपने बोला दादा, थैंक यू, हद मैंने कर दी। आ रहा हूं प्रोफेसर साहब, आ रहा हूं, शहजाद जी आ रहा हूं, ओमकारेश्वर पांडे जी भी बैठे। ओमकारेश्वर जी देखिए, 2019 में मैं आपको बता रहा हूं, ये जो बची हुई सीटें 115, इसमें से बीजेपी 77 जीती थी, कांग्रेस केवल 9 और अन्य 29। अगर मैं अन्य पूरी तरह से, जो कि अब बीजेपी के साथ नहीं है ओमकारेश्वर जी, और कांग्रेस को जोड़ लूं तब भी आधे से भी कम है। तो कैसे हर चरणबद्ध चरण, देखिए पहले 2 चरण में ऐसा समा बांधा गया ओमकारेश्वर जी की बीजेपी बिल्कुल समाप्त हो गई है, बीजेपी को बिल्कुल नुकसान है, बीजेपी को नुकसान है। उसके बाद उन्हें भी धीरे धीरे समझ आने लगा कि ये नैरेटिव टिक नहीं रहा। कब तक टिका लेंगे इस नैरेटिव को? 1 तारीख को एग्जिट पोल करेंगे, चलिए वो भी बोलेंगे कि नैरेटिव है। 4 तारीख, कितने दिन रह गए? कितने दिन? सब असलियत आ जाएगी सामने। सबसे मुश्किल चरण है ऐश्वर्या जी, ये सबसे मुश्किल चरण है एनडीए के लिए, क्योंकि इसी चरण में आप हरियाणा की 10 सीटों के लिए चुनाव हो रहा है, दिल्ली की 7 सीटों के लिए चुनाव हो रहा है। ये फैसला होना है कि अरविंद केजरीवाल को जेल भेजना ठीक फैसला था या वो बुमरैंग कर गया। हरियाणा के किसानों के लिए 200 किलोमीटर पे जो बाड़ लगाया था वो सही फैसला था या बुमरैंग कर गया। चूंकि जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी कश्मीर वैली में चुनाव नहीं लड़ रही है, शायद इसलिए कि अगर वैली में चुनाव लड़ती तो उसे पता चल जाता कि उसके फैसले के प्रति वहां के लोगों में कितना आदर है, भाव है, या उसको इनकार कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। पंजाब इसी में है, पंजाब की महत्वपूर्ण सीटें, हिमाचल की महत्वपूर्ण सीटें। तो ये जो चरण है वो एनडीए के लिए बहुत से उनके सवालों का जवाब देने वाला, उनके जो फैसलों का टेस्ट वाला वो है। अग्निवीरों का भी यह इलाका है, जो अग्निवीर योजना उन्होंने चलाई, तो उसको युवा कितने पसंद कर रहे हैं, इन सभी राज्यों के युवा। ये भी देखना है कि इसका एनडीए के ऊपर उनको कितना भरोसा है या नहीं है। दूसरी बात कहना चाहता हूं, आने से पहले आपके डिस्कशन में मैंने अमित शाह जी का एक ट्वीट देखा है, आप बीजेपी फॉर इंडिया पे उस पर देख सकते हैं ट्वीट को, जिसमें अमित शाह जी पूछ रहे हैं इंडिया गठबंधन से कि आपके प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन है। उन्होंने कई उम्मीदवारों के नाम लिए हैं कि क्या शरद पवार को बनाएंगे, क्या इनको बनाएंगे, क्या ऐसा लगता है अमित शाह जी को कि अब इंडिया गठबंधन के प्रधानमंत्री के नाम की बारी आ गई है? इसका मतलब वो कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस है कि अब हमारा नहीं, अब आप अपना बताओ भाई, हम तो चार्ज देने वाले हैं, आप कौन व्यक्ति चार्ज लेगा, ऐसा लग रहा है। आपने अरविंद केजरीवाल ने भी और सवाल पूछ लिए हैं। ओमकारेश्वर जी, यू आर अ सीनियर जर्नलिस्ट, आपने मेरे से ज्यादा रैलीज, आपने मेरे से ज्यादा लीडर्स को कवर किया है, मैं ये मानता हूं। आप एग्जैक्टली जानते हैं कि जब जनता से बात करनी होती है तो ऐसे सवाल पूछे जाते हैं। आप उसको ओवर इवैल्यूएट कर रहे हैं जैसे कई, या उसे ओवर एनालाइज कर रहे हैं जैसे कि लोग करते हैं। लेकिन मैं इस पे ज्यादा नहीं बोल रहा हूं। दीपक जी कुछ बोलना चाह रहे, फिर मैं आ रहा हूं। अनुराग जी, आपकी उंगली मुझे दिख रही है, सारा खेल ही उंगली का है। मैं आ रहा हूं आपके पास, रिलैक्स। मैं बोलूं? शहजाद जी आ रहा हूं, हाँ रिलैक्स रिलैक्स।
दीपक जी बोल रहे हैं उसके बाद सिंपल सी बात कह रहा हूं ओंकारेश्वर भाई, आ रहा हूं भदौरिया साहब प्लीज भाई, और मैंने साथ में बहुत रिपोर्टिंग की है, जी। तो भाई क्यों ना पूछा जाए कि एनडीए की तरफ से कि इंडिया का प्रधानमंत्री का दावेदार कौन होगा, क्यों ना पूछा जाए। और क्या इसका ये मतलब है कि अमित शाह जी ये कह रहे हैं कि 4 तारीख के बाद चार्ज देने जा रहे हैं? क्योंकि सवाल का वक्त आ गया है। इस सवाल का वक्त आपको लगता है आ गया है? ये हाँ, क्योंकि सवाल का वक्त आ गया है कि भाई 4 के बाद अगर आप जीत रहे हैं तो आपका प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा। बिल्कुल सही सवाल। 2 दौर बाकी है मोदी जी के सामने, कौन? ये अमित शाह जी क्यों नहीं पूछे? कहीं ये रियलाइजेशन है, कहीं ये रियलाइजेशन है कि अब चार्ज देने की बारी आ गई है। ओमकारेश्वर जी, ये आप कह रहे हैं? आप तो जमीन से जुड़े पत्रकार हैं। अनुराग भदौरिया बोले, दुष्यंत नागर बोले, जो बर्फ का गोला बनाते हुए कहते हैं कि 40 सीटें आएंगी। कह रहा हूं, आप कह रहे हैं, इसलिए कह रहा हूं। हाँ बोलिए, क्योंकि सर मैं आपसे सवाल करूंगा। 4 तारीख को, अगर 1 तारीख को आप नहीं मानेंगे तो 4 तारीख को तो मानना पड़ेगा। आधार बता दे इसका। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं ओंकारेश्वर जी को, आधार बता दे। 3 से कमिंग शहजाद, गिव हिम 10 सेकंड्स, कमिंग बैक टू इसी पे प्रासंगिक है, इसी पे गिव हिम 10 सेकंड्स, वापस आ रहा हूं आपके पास। ओमकारेश्वर जी बताइए ना, आधार बताइए। आधार ये है कि देश में जो चारों तरफ माहौल दिखाई दे रहा है, जब आप हरियाणा में देखते हैं कि यहां तक कि मुख्यमंत्री स्तर के नेता जब हरियाणा में फाइट है, विरोध हो रहा है, हरियाणा में फाइट है, इंडिया गठबंधन, हरियाणा में फाइट है, गठबंधन के लोगों की जितना मर्जी मना कर ले, हरियाणा में फाइट है, टक्कर की फाइट है हरियाणा में। खट्टर को अगर हटाना था तो पहले हटाना था, जबरदस्त फाइट है, आखिरी मिनट पे हटा के, और एक प्रो खट्टर आदमी को आपने नहीं वहां हटा के गलती की है, और यूपी में इस बात का भय हो गया है कि योगी को हटा दिया जाएगा। ये भी भय है। अगर मैं सातों की सातों भी हरियाणा में 1 मिनट के लिए इमेजिनेटिव, कंप्लीट इमेजिनेटिव शहजाद, कंप्लीट इमेजिनेटिव, सातों की सातों दे दी, कांग्रेस जीत गई, चलिए हुड्डा जीती 10 की 10। सॉरी माफी चाहता हूं, 7 तो दिल्ली में, 7 तो दिल्ली में, सॉरी कर दो, एब्सोल्युटली 10 की 10 अगर 1 मिनट के लिए दे दी, चलो 17 कह रहा हूं, दे दी सर, नहीं 30 ही कर दो। वो भी नहीं कर रहे हो, 272 के साथ में। हाँ 300 ना दे दूं, उत्तर प्रदेश भी 300 ना दे दूं, 350 लेंगे। हद्दी हो गई, 350 की बात कर रहे हो, 350। आ रहा हूं। ये अजब देश की गजब कहानी मत चलाओ यहाँ। 4 तारीख शहजाद विद ग्राफिक्स। अनुराग जी आ रहा हूं उसके बाद सीधा। ऐश्वर्या, एक तो मेरी आवाज एको बैक हो रही है, तो इसलिए थोड़ा सा मैं उसको ठीक करा रहा हूं शहजाद, थैंक यू। देखिए ऐश्वर्या जी, ओंकारेश्वर जी कह रहे हैं कि अमित शाह जी ने सवाल पूछा कि भाई 5 चरण हो चुके, कम से कम नाम तो घोषित करो। इसका मतलब हमने कंसीड कर दिया कि इनकी सरकार बन रही है और हम नाम मांग रहे हैं। तो भाई इनके तो केजरीवाल जी ने बोला कि मोदी जी के बाद अमित शाह जी बनने वाले हैं, तो इन्होंने तो अगले 2029 तक का कंसीड कर दिया है भाई। 29 का भी इन्होंने कंसीड करके रखा है। ये तर्क नहीं है। सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए ऐश्वर्या, बात सुन लीजिए। बोलिए। अमित शाह जी ने ये सवाल इसलिए पूछा, शहजाद जी बात घुमा रहे हैं, आपके रिपोर्टर ने आप बात घुमा रहे हैं, आप गलत सवाल कर रहे हैं ओंकारेश्वर जी। ओंकारेश्वर जी बीच में ऑडियो बहुत खराब है, ओंकारेश्वर जी ऑडियो खराब है, प्लीज सुन लीजिए। बोलिए शहजाद, बात पूरी कीजिए। ओमकारेश्वर जी, अखिलेश जी को पूछा गया था ऐश्वर्या के शायद रिपोर्टर के द्वारा कि 5 साल में 5 पीएम होंगे क्या, 1 साल का 1 पीएम, तो अखिलेश जी ने बोला हाँ बिल्कुल, इसमें बुराई क्या है। याद है मुझे, अजय ने पूछा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जयराम रमेश बोलते हैं सबसे बड़ी पार्टी का पीएम बनेगा, अखिलेश बोलते हैं 1 साल का 1 पीएम बनेगा। अनुराग जी से पूछे किसका पीएम बनेगा, कौन बनेगा, क्या है पीएम का चेहरा, इनसे एक बार तो पूछिए फॉर्मूला क्या है। अरे उनका जवाब है चुटकी में बता दूंगा ऐश्वर्या, चुटकी में।